हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए अभी हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बेसिक टॉपिक है दोस्तों, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू, या जिसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है, निरपेक्ष मान या मापांक, और इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं, यानी कि आंकिक मान। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं कि इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है। किसी x बिलोंग्स टू r के लिए, अर्थात x क्या है, कोई रियल नंबर है, हम x के मॉड्यूलस अर्थात मापांक को मॉड ऑफ x से व्यक्त करते हैं। इसको बोलते हैं मॉड ऑफ x। ठीक है, तो मॉड ऑफ x से व्यक्त करते हैं और इसे निम्न प्रकार से डिफाइन करते हैं, निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं। तो किस तरीके से परिभाषित करते हैं, ध्यान से देखिए। तो मॉड x इज इक्वल्स टू, x होगा जब कभी x 0 से बड़ा या बराबर होगा, और मॉड x इज इक्वल्स टू माइनस एक्स होगा जब कभी x 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है दोस्तों। अब देखते हैं डेफिनेशन के आधार पर कुछ उदाहरण। ठीक है, जैसे मान लीजिए मॉड 7 है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कौन सी वाली स्थिति फिट हो रही है। तो मॉड x इक्वल एक्स कब लिखते हैं, जब यहाँ पर जो लिखी हुई संख्या है वो क्या हो, 0 या 0 से बड़ी हो। तो अभी क्या लिखा है देखो, 7। तो 7 धनात्मक है। ठीक है, 0 या 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा है, साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में मॉड x इक्वल एक्स लिखते हैं। तो मॉड 7 इक्वल क्या लिख देंगे, 7। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए यही मॉड -7 का अगर अपने को मॉड निकालना हो, ठीक है, मॉड ऑफ -7 अगर अपने को निकालना हो, तब अपन देखते हैं कि इनमें से कौन सी स्थिति फिट हो रही है। तो आप देखो कि अब ये मॉड x, ठीक है, मॉड -7 यानी x के स्थान पर दिख रहा है -7। ठीक है, और -7 क्या होता है, 0 से छोटा होता है, अर्थात ऋणात्मक होता है। तो आप इस स्थिति को नहीं देखेंगे, क्योंकि ये स्थिति तब देखी जाती है जब यहाँ पर लिखी हुई संख्या शून्य अथवा शून्य से बड़ी हो, तब आपको ये वाली स्थिति देखकर मॉड x इक्वल एक्स लिखना है। परंतु अभी जो आपके पास संख्या यहाँ पे लिखी है वो ऋणात्मक है, 0 से छोटी है। तो आपको ये वाली स्थिति को देखना है कि जब x इज लेस देन 0, जब यहाँ लिखी हुई संख्या लेस देन 0 हो, उस समय मॉड x की वैल्यू क्या होती है, -x। यानी यहाँ जो लिखा है उसमें माइनस चिन्ह लगाना है, यानी यहाँ जो लिखा है उसमें माइनस चिन्ह लगाना है, ऐसा। ठीक है दोस्तों, जब यहाँ लिखी हुई संख्या 0 से छोटी हो, तब हमको क्या करना है, मॉड x इक्वल -x लिखना है। मतलब कि जो भी चीज यहाँ लिखी है उसमें ऋण लगाना है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां लिखी संख्या ऑलरेडी 0 से छोटी है, ऑलरेडी वो निगेटिव है, ऊपर से हम फिर उसमें नेगेटिव और लगा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के वो माइनस माइनस क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, +7। तो इससे क्या सीखने को मिला दोस्तों, कि मॉड हमेशा आपको धनात्मक मान ही प्रदान करता है, या यूं कहें कि मॉड मतलब आपको हमेशा निरपेक्ष मान प्रदान करेगा। मतलब कि उसमें माइनस चिन्ह का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, केवल वो अंक बताएगा, केवल वो आंकिक मान आपको प्रदान करेगा। इसलिए इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू अर्थात निरपेक्ष मान को अपन आंकिक मान यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी कहते हैं। और मॉड्यूलस मतलब मापांक, यानी कि माप का अंक कितना है, केवल अंक से मतलब है यहाँ पे। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको आप सरल शब्दों में भी इस तरह से याद रख सकते हो कि धनात्मक संख्याओं का मॉड भी धनात्मक हो तो धनात्मक होगा ही होगा, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का मॉड भी क्या होगा, धनात्मक ही होगा। तो ये आपको याद रखना है। धना धनात्मक संख्याओं का मॉड्यूलस तो धनात्मक होगा ही होगा, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का यानी कि नेगेटिव नंबर्स का मॉड्यूलस भी जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। ये आपको दिमाग में रखना है। जैसे यही बात करूं मैं अगर -11 के मॉड्यूलस की, तो बताइए इनमें से कौन सी स्थिति फिट होगी। तो पहले तो आपको ये देखना है कि मॉड के अंदर लिखी हुई संख्या ये वाली स्थिति की है कि ये वाली स्थिति की है। क्या वो संख्या शून्य है, शून्य से बड़ी है, या फिर आप देखो कि क्या वो संख्या शून्य से छोटी है। तो अभी आप देखो क्या लिखा है, -11, तो ये 0 से छोटा है। तो 0 से छोटा है, इसका अर्थ क्या है कि ये वाली स्थिति का है, और ये वाली स्थिति का, इसका मतलब मॉड x इक्वल क्या होता है, -x। मॉड x इक्वल क्या होता है, -x। तो मॉड ऑफ -11 क्या होगा, -x, मतलब माइनस ऑफ -11, यानी कि क्या हो जाएगा, +11। इस तरीके से आपको समझना है दोस्तों इसको। ठीक है, तो चलिए ये इसका एक डेफिनेशन हुआ। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर मान लीजिए मॉड 0 है,
अब क्या करेंगे? तो सीधी सी बात है, अब देखो कौन सी स्थिति में फिट हो रहा है, कहां पर x को 0 के बराबर लिया गया है। तो यहाँ पर आप देखो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पर x शून्य या शून्य से बड़ा है ना भाई, मतलब शून्य भी हो सकता है, शून्य से बड़ा भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में मॉड x इक्वल x लिखते हैं, मतलब मॉड 0 इक्वल 0 लिखते हैं, सीधी सी बात है। तो ये भी चीज आप लोग याद रखिएगा कि मॉड 0 बराबर 0। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी दोस्तों। और अच्छी बात है, आपके पास अन्य परिभाषाएं भी उपलब्ध है। देखो, जब कभी आपको इनका इस्तेमाल करने की आवश्यकता हो तो आप इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपने को जो सिद्ध करना है उनमें से कुछ चीजें अपन इनका इस्तेमाल करते हुए भी सिद्ध करेंगे। देखो एक और डेफिनेशन, मतलब दो और डेफिनेशन आप देखो, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरीके से भी अपन इसको डिफाइन करते हैं, वर्गमूल एक्स का वर्ग, ठीक है। और दूसरी अन्य परिभाषा आप देखेंगे, मॉड ऑफ एक्स बराबर मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, ठीक है। मॉड ऑफ एक्स बराबर मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, यानी कि दोनों में से जो भी बड़ा होगा वही मॉड एक्स का मान होगा। चलिए, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखो, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मॉड ऑफ -25, ठीक है। तो उसको इस डेफिनेशन के अनुसार हम कैसे लिख सकते हैं बताइए? मतलब मॉड ऑफ -25 को हम लिख सकते हैं मैक्सिमम ऑफ 25, सॉरी यहाँ पे देखो मॉड ऑफ एक्स है ना, तो क्या है मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो और उसी का माइनस वाला, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, अभी यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है -25, तो आप कैसे लिखोगे मैक्सिमम ऑफ -25, पहले तो वो आएगा जो यहाँ लिखा है, ठीक है, फिर उसका माइनस वाला आएगा, ऐसे, ठीक है। इसी डेफिनेशन को हम एक्चुअल में यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं और एज इट इज वहां पे आपको लिखकर समझाने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा दोस्तों, मैक्सिमम ऑफ -25 और माइनस माइनस +25, है ना भाई। जो संख्या यहाँ लिखी है पहले उस संख्या को लिखो, फिर उसी का नेगेटिव वाला लिखो, ठीक है। आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमेशा इस बात को याद रखना, जैसे हमारे हमारे पास मतलब दो संख्या है ए और बी, तो मैक्सिमम ऑफ ए भी लिखो चाहे मैक्सिमम ऑफ बी ए लिखो, क्या दिक्कत है, दोनों बराबर है। मैक्सिमम ऑफ ए भी मतलब ए और बी में से जो बड़ा, सीधी सी बात है। तो भैया इसका मतलब भी तो वही हुआ ना, मैक्सिमम ऑफ बी ए मतलब बी और ए में से जो बड़ा, तो मतलब वही है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो इसी को आप मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स लिखो, चाहे मैक्सिमम ऑफ माइनस एक्स एंड एक्स लिखो, बात एक ही है। तो कुल मिलाकर आपको ये समझना है कि जो भी संख्या यहाँ लिखी है उसको लिखना है, और साथ में उसके साथ कौन लिखना है, उसका नेगेटिव वाले को लिखना है। तो आप ये वाले को उधर और ये वाले को इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अब इन दोनों में से कौन बड़ा है आप ये देख लो, बस वही जरूरी है कि दोनों में से बड़ा देखना आपको आना चाहिए। तो दोनों में बड़ा कौन है, +25, तो सीधी सी बात है, आ गया आंसर। तो वो तो हमको वैसे भी पता था, इस डेफिनेशन के हिसाब से भी अगर अपन पता करते तब भी यही होता। तो इस तरीके से ऐसा होता है दोस्तों। तो ये मॉड ऑफ -25 वापस आपको कितना मिला, 25 मिला। जैसे मॉड ऑफ -8 या +8, चलो मॉड ऑफ +8 अपन निकालते हैं, चलो इसी डेफिनेशन की मदद से। तो क्या होगा बताओ, मैक्सिमम ऑफ 8 एंड -8, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा, देखो दोनों में से बड़ा कौन है, देखो x की जगह 8 दिख रहा है, तो मैंने 8 रखा, फिर उसका नेगेटिव रखा, तो -8 हुआ, ठीक है। तो दोनों में से बड़ा कौन है, 8, तो मॉड 8 इक्वल 8, ठीक है, मॉड 8 इक्वल 8 हो गया। अब इसी तरीके से आप देखो, जैसे मान लो आपको मॉड ऑफ -17, तो मैक्सिमम ऑफ, पहले आप तो उसी को लिख दो, फिर उसी का नेगेटिव लिख दो, पहले उसी को लिख दो, फिर उसी का नेगेटिव लिख दो। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, -17 और +17, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 17। तो कुल मिलाकर ये समझ जाइए कि सर आपको हमेशा पॉजिटिव में आंसर आने वाला है, ठीक। तो ये तो हुआ मॉडुलस अर्थात मापांक फलन की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण। चलिए जल्दी से हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है। ये 4 बातें आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, बहुत काम की चीजें और आप इनको आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। फॉर x बिलोंग्स टू r, यानी कि किसी भी रियल नंबर के लिए ये चारों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडुलस की प्रॉपर्टीज है ये। पहली बात क्या लिखी है, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ठीक है, मॉड ऑफ x इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
और आपने ये देखा भी नेगेटिव में तो आपको आंसर मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो आपने देखा जैसे इसका जैसे मान लो पहला वाले को आपको सिद्ध करना है, ठीक है, कि भैया मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे होता है। चलिए केस फर्स्ट, अगर x धनात्मक है, अगर x क्या है, धनात्मक है, अर्थात ग्रेटर देन 0 है। धनात्मक किसको बोलते हैं, धनात्मक वास्तविक संख्या अर्थात पॉजिटिव रियल नंबर्स कौन सी होती हैं, जो 0 से बड़ी होती है। तो ऐसी स्थिति में मॉडुलस की डेफिनेशन के अनुसार जब x 0 या 0 से बड़ा हो तब ऐसी स्थिति में मॉड x इक्वल x होता है, तो मॉड x इक्वल x होगा। और x क्या है, 0 से बड़ा, अर्थात यहाँ पे क्या मिला, मॉड x आपको क्या मिला, 0 से बड़ा मिला, ठीक है। अब चलो दूसरा केस, जब x इज लेस देन 0, तब उस स्थिति में क्या होता है, जब x लेस देन 0 होता है, जब x इज लेस देन 0 होता है तो मॉड x इक्वल माइनस x होता है, तो मॉड x इक्वल माइनस x रखोगे। अब आप खुद सोचो कि ये माइनस x 0 से बड़ा होगा कि छोटा होगा। अपने को पहले पता है कि x 0 से छोटा है, तो आप खुद सोचो जब x 0 से छोटा है तो माइनस x 0 से बड़ा होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप कोई भी 0 से छोटा नंबर लेके देख लो, उसका माइनस करोगे तो वो 0 से बड़ा मिलेगा। या यूं कहो, ऐसा समझो आप कि x इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, x इधर आएगा तो क्या होगा बताओ, माइनस x हो जाएगा। x उधर जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। उस समय यहाँ क्या बचेगा, जब x उधर चले जाएगा तो 0 बचेगा। यानी साफ साफ आपको पता चल रहा है कि माइनस x 0 से बड़ा है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये माइनस एक्स क्या हुआ, 0 से बड़ा मिला। और माइनस एक्स किसकी वैल्यू आई है, मॉड एक्स की वैल्यू आई है, यानी कि मॉड एक्स आपको अभी भी 0 से बड़ा मिल रहा है, जब एक्स इज लेस देन 0 है तब भी, ठीक है। अब तीसरा केस क्या हो सकता है, जब एक्स बराबर 0 हो जाए तब उस स्थिति में वापस मॉडुलस की फंक्शन, मतलब मॉडुलस फंक्शंस के डेफिनेशन से मॉड एक्स अब 0 हो जाएगा। तो तीनों स्थितियों में देखो मॉड एक्स कभी भी अपने को लेस देन 0 नहीं मिल रहा है। तो क्या निष्कर्ष निकलता है कि मॉड एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है दोस्तों। तो ये चीजें आप हमेशा याद रखना। तो इस तरीके से आप बाकी प्रॉपर्टीज भी बहुत आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, बहुत ही सरल है, इसलिए हमने इनको नोट के तौर पे लिखा है, क्योंकि ये अति सरल प्रॉपर्टीज है। आप किताब में भी देख सकते हैं, इनका प्रूफ आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही देखो दूसरा नंबर क्या कहते हैं, मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, मॉड ऑफ, मतलब मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, मॉड एक्स का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये भी याद रखना। और चौथा प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, एक्स सदैव माइनस मॉड एक्स से बड़ा या बराबर और प्लस मॉड एक्स से छोटा या बराबर होगा। तो ये चारों प्रॉपर्टीज आप याद रखिएगा दोस्तों। अब इन प्रॉपर्टीज और ये डेफिनेशन की मदद से हम इन थ्योरम्स को सिद्ध करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट ये थ्योरम्स है दोस्तों, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला थ्योरम देखिए, पहले थ्योरम में हमको सिद्ध करना है कि मॉड ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड वाई, ठीक है। जो भी थ्योरम है ये सभी रियल नंबर्स फॉर ऑल, यहाँ पे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, देखो फॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखे, चाहे फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लिखे, मतलब एक ही है, किसी भी रियल नंबर्स के लिए ये थ्योरम सच है, ठीक है। तो चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मॉड ऑफ एक्स वाई को हम इस डेफिनेशन की मदद से, जैसे यहाँ पे मॉड एक्स इक्वल क्या लिखा है, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो एक्स की जगह एक्स वाई लिख रहा है, तो इसी डेफिनेशन की मदद से क्या हो जाएगा, ये एक्स वाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब ये अलग अलग बांट दो इसको, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, अलग अलग बांट दो, एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर रूट ओवर वाई स्क्वायर। अब इसको आप लिख सकते हो दोस्तों मॉड एक्स, और इसको आप लिख सकते हो जैसे ये मॉड एक्स हो गया वैसे ये मॉड वाई, सीधी सी बात है। तो पहला थ्योरम तो सर ऐसे ही सिद्ध हो गया, सर कितना सरल था बताओ, ठीक है। तो इसी तरीके से आप दूसरा तीसरा चौथा सब सिद्ध कर सकते हैं। चलिए फटाफट सिद्ध कर देते हैं, सेम टू सेम इसको भी सिद्ध करेंगे। मॉड ऑफ एक्स बटे वाई, तो मॉड ऑफ एक्स बटे वाई मतलब रूट ओवर एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर, कहाँ से आया, ये देखो ये इस डेफिनेशन की मदद से आया, ठीक है। तो फिर अपन इसको कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, अलग अलग कर लो, ये देखो ये ऐसे, और अलग अलग कर लो, ये देखो ये ऐसे। अब फिर डेफिनेशन के अनुसार
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड एक्स, और स्क्वायर रूट ऑफ वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड वाई, और इधर कौन है मॉड ऑफ एक्स बटे वाई। दूसरा भी सिद्ध हो गया दोस्तों। यहाँ पे एक शर्त जरूरी है कि y नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है, y इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि y अगर जीरो हो गया तो ये जीरो बटे में जीरो मतलब ये अनंत हो जाएगा, ठीक है, तो गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे y इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है दोस्तों, ये शर्त यहाँ जरूरी है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, तीसरा प्रूफ करते हैं। तीसरा वाला जो प्रॉपर्टी आपको दिख रहा है इसको अपन त्रिभुज असमीका यानी कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी कहते हैं, यानी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा या बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इसको भी अपन सिद्ध करते हैं, बहुत ही सरल है, तो इसको मैं मिटाता हूँ अब। तो चलिए दोस्तों अब तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी क्या कह रही है देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। तो दोस्तों अब इसे सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, अब आप ध्यान से देखिएगा, ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखो मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वो प्रॉपर्टी कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा, क्या हम मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई के स्क्वायर को एक्स प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बताइए भला। ये वाली प्रॉपर्टी से मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, सीधी सी बात है। तो आराम से इस प्रॉपर्टी को अपन लगा सकते हैं, बाजू में इसका कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ ए प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाइए दोस्तों, ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन दो ए बी ऐसा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर, दोस्तों गौर से देखिए, एक्स स्क्वायर को अपन मॉड एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं मॉड वाई स्क्वायर, ठीक है। अब इधर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा इधर क्या कर रहे हैं अपन, ध्यान दीजिएगा। चलो सबसे पहले तो इसको 2xy का 2xy लिख देते हैं, ठीक है, अगले लाइन में इसको अपन चेंजेस करेंगे वहां पे। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा अपन क्या करने जा रहे हैं, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पे मेन एकदम टर्निंग पॉइंट आ रहा है, अभी तक तो सब सरल सरल चल रहा था। देखो ये 2 है, चलो 2 है, और ये क्या लिखे एक्स वाई, एक्स वाई को अगर मैं तुलना करूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई की अगर मैं तुलना करूं मॉड ऑफ एक्स वाई से, ठीक है, क्योंकि देखो ये भी मॉड में आ चुका है, ये भी मॉड में आ चुका है, मैं चाहता हूं कि ये वाला टर्म, ये वाला पद भी मेरे पास मॉड में आए, परंतु यहाँ तो सिर्फ एक्स वाई है, मैं चाहता हूँ कि मॉड के रूप में उसको लिखूं, तो यहाँ पे लिखा है एक्स वाई, मैं चाहता हूँ कि उसको मैं ऐसा लिखूं, तो मेरे को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि एक्स वाई, अगर एक्स वाई की तुलना अगर मॉड ऑफ एक्स वाई से हम करें तो दोनों के बीच क्या रिलेशन है, वो रिलेशन के हिसाब से अगली लाइन में परिवर्तन होगा। तो गौर से देखने पर पता चलता है कि एक्स वाई जो है वो मॉड ऑफ एक्स वाई से सदैव छोटा या बराबर होता है, ठीक है, छोटा या बराबर। अब आप बोलोगे सर ये कैसे पता चला, तो आप गौर से देखो ये वाला नियम, इसमें आप ये वाले हिस्से को देखो कि x की वैल्यू मॉड ऑफ x से सदैव छोटी या बराबर है, गौर से देखो। तो अगर मैं ये वाला यहाँ पे अप्लाई करूं कि एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स वाई होता है, तो अगर ये यहाँ लगाऊंगा तो अब यहाँ पे जो इक्वल इक्वल चल रहा था ना, अब वो इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि आपने जिस चीज को हटाकर जिस चीज को लिखा है तो वो चीज उससे बड़ी या बराबर है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे सर आप इसको हटा दिए, उसके बदले में आप इसको लिख रहे हो, तो पहले ये देखो कि उन दोनों में कैसा रिश्ता नाता है, क्या रिश्ता नाता है, तो ये चीज इस चीज से बड़ी या बराबर है, तो समझ लीजिए कि अब अगली लाइन में वो इक्वलिटी, जो बराबर का चिन्ह है वो हट जाएगा और वही वाला रिलेशन आ जाएगा जो उन दोनों के बीच था, क्योंकि आप जहां पे चेंज कर रहे हैं ना, उस चेंजेस वाले में जो चिन्ह था वो वहां पे आ जाए। देखो इसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किया, ये जस का तस है, ये जस का तस है, ये यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, और जिस चीज के बदले में आपने जो चीज लिखी है उन दोनों में जो रिलेशन है वो देखो, ठीक है। तो उस मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि ये पूरी चीज से छोटी या बराबर है, क्यों,
क्योंकि आपने एक चीज के बदले में चेंज करके जो चीज लिखी है वो इससे बड़ी या बराबर है, इसलिए आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पूरी चीज इस पूरी चीज से बड़ी या बराबर हो गई है। ठीक है, जिसमें दो लोग तो वैसे ही हैं, मेन खेल तो यहाँ पे हुआ है। तो सरल शब्दों में ऐसा ही समझो कि ये वाला रिलेशन को ध्यान में रखते हुए जब आप इसकी से तुलना करते हुए इसको फिट करोगे तो अब जो रिलेशन वहां था वो अब यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा भी आप समझ सकते हो, अनेक तरीकों से आप इसको समझ सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मॉड ऑफ x प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर। फिर आप इसको अभी अपन पहले नंबर में प्रूफ किया ना, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू मॉड एक्स मॉड वाई, तो वहां लगा दो तो हो जाएगा मॉड एक्स मॉड वाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसको a बोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, और दोनों ओर आप वर्गमूल ले लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ? मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। और इस तरीके से आपका ये जो स्टेटमेंट है जो अपने को सिद्ध करना है वो सिद्ध होता है दोस्तों। लेकिन बाजू में एक खास बात क्या दी है, इक्वलिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। चलिए देखते हैं इक्वलिटी होल्ड्स मतलब ये होता है, देखो अभी ये इनइक्वालिटी है, अभी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये वाली राशि उस तरफ की राशि से छोटी या बराबर है। ठीक है, छोटी या बराबर है मतलब अभी दो दो गुंजाइश है वहां पे कि ये चीज उस चीज से छोटी भी हो सकती है बराबर भी हो सकती है, परंतु इक्वलिटी होल्ड्स का मतलब होता है एग्जैक्ट बराबर होना, इक्वल टू होना। तो इक्वल टू सिर्फ तब होगा बोल रहे हैं जब एक्स और वाई एक जैसे चिन्ह के होंगे, यानी कि या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो ऋणात्मक होंगे दोनों। तो ये कैसे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, आप यहाँ पे चलो एक काम करते हैं अपन, अगर अपन बराबर लेके चलते हैं तो देखते हैं क्या मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आ जाएगा अभी। ठीक है, चलो बराबर लेके चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। दोनों ओर वर्ग करेंगे तो क्या होगा, चलो मैं यहीं पे वर्ग कर देता हूँ। ठीक है, यहीं वर्ग कर दो। अब आप देखो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो दोस्तों मॉड एक्स का वर्ग। ठीक है, मॉड एक्स का वर्ग मतलब एक्स का वर्ग, तो क्या हो जाएगा ये एक्स प्लस वाई का वर्ग, और इधर ए का वर्ग धन बी का वर्ग लगाइए तो क्या होगा ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक है, चलिए इधर भी लगाओ ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2ab। ठीक, फिर क्या होगा बताओ? अच्छा, मॉड एक्स का वर्ग अपन एक्स का वर्ग लिख सकते हैं, मॉड वाई के वर्ग को वाई का वर्ग लिख सकते हैं, सब प्रॉपर्टीज अपन पढ़े हुए हैं। और प्लस 2 मॉड एक्स मॉड वाई को अपन मॉड एक्स वाई पर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की लाइन में कहीं पर भी कोई भी डाउट हो, कोई दिक्कत हो दोस्तों तो जरूर पूछिए। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब देखो दोनों ओर से एक्स स्क्वायर कट कर दो, दोनों ओर से वाई स्क्वायर कट कर दो, फिर क्या बचेगा 2xy इक्वल मॉड ऑफ एक्स वाई, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स वाई। ये 2 बचा ना यहाँ पे देखो, फिर वो 2 कट जाएगा तो हमारे पास एक्स वाई इक्वल क्या बचेगा, मॉड ऑफ एक्स वाई बचेगा। अब इसी को मैं ऐसे लिख लेता हूँ मॉड एक्स वाई इक्वल एक्स वाई। ठीक है, इधर वो वाला इधर वाला ऐसे लिख लेता हूँ। अब गौर कीजिए क्या कहता है हमारा नियम, मॉड एक्स इक्वल एक्स कब लिखते हैं बताओ? मॉड एक्स इक्वल एक्स कब लिखते हैं बताओ? आप खुद सोचो, जब एक्स की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी हो, है ना भाई? तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर भी मॉड एक्स वाई इक्वल एक्स वाई दिख रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे एक्स वाई जो है 0 या 0 से बड़ा है। ठीक है, ये देखो मॉड एक्स इक्वल एक्स कब होता है, जब एक्स की वैल्यू 0 के बराबर या 0 से बड़ी हो। ठीक है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी तो वही चीज मिल रही है, मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स वाई, तो यहाँ पे भी वही होगा ना भाई, एक्स वाई जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, मतलब 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर x और y जो है वो दोनों सेम चिन्ह के होने चाहिए। देखो यहाँ पे आप देखो कि x और y की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी मिल रही है, मतलब नेगेटिव नहीं मिल रही है। अब आप बताओ दो संख्याओं का गुणा नेगेटिव, यहाँ पे देखो ना किसका किसका गुणा दिख रहा है, x और y का यहाँ पे आपको गुणा दिख रहा है, जो कि हमेशा यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि नॉन नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आप खुद बताओ कि
एक्स और वाई दो संख्याएं हैं, दोनों का गुणा नेगेटिव कब हो सकता था? तो दो संख्याओं का गुणा कब ऋणात्मक होता है? जब एक संख्या धनात्मक हो और एक संख्या ऋणात्मक हो। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव संख्या का गुणा ही हमेशा नेगेटिव होता है। और यहाँ पे क्या मिला है, लेकिन हमको ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो मिला है, अर्थात धनात्मक या जीरो। धनात्मक कब मिलेगा? जब दोनों के साइन क्या होंगे? सेम होंगे। तो उसी बात को यहाँ पे लिखा गया है, इफ एंड ओनली इफ एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे वही चीज यहाँ पे आपको लिखना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू मिला है, इसका मतलब एक्स और वाई जो है वो क्या होंगे? सेम साइन के होंगे। एक्स एंड वाई आर ऑफ सेम साइन। अच्छा एक और बात, यहाँ पे जैसे मान लो एक्स भी निगेटिव हो गया और वाई भी निगेटिव हो गया, तब भी ये सच है, क्योंकि अगर दो रियल नंबर से दोनों अगर नेगेटिव है तो उनका गुणा, याद करो माइनस माइनस का गुणा तो प्लस होता है ना सर। तो अगर एक्स और वाई मान लो दोनों नेगेटिव हो जाएं तब भी ये रिजल्ट सही ही रहेगा, क्योंकि एक्स और वाई अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव का गुणा पॉजिटिव होता है। तब भी आप बोल सकते हो कि हाँ ये अभी तब भी क्या रहेगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो नेगेटिव सिर्फ तब होता है जब एक प्लस और एक माइनस हो। तो नेगेटिव का यहाँ तो आप नामो निशान नहीं है। यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जो रिजल्ट आपने लाया है मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स वाई आपने लाया है, तो इससे नतीजा क्या निकलता है कि एक्स वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। यानी नेगेटिव का नामो निशान नहीं है। यानी ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक्स और वाई अलग अलग चिन्ह के हों। ठीक है, तो एक्स और वाई हमेशा क्या होंगे? सेम चिन्ह के होंगे। ठीक है, तो यहाँ से ये बात सिद्ध हो गई दोस्तों। तो या तो दोनों धनात्मक होंगे या तो दोनों क्या होंगे? ऋणात्मक होंगे। या तो अगर दोनों में से, अगर मान लो दोनों शून्य हो गए या दोनों में से कोई एक शून्य होता है तब वो होल्ड करेगा, लेकिन विपरीत चिन्ह के वो नहीं हो सकते। ठीक है, विपरीत चिन्ह के नहीं हो सकते, वो समान चिन्ह के ही होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चौथा वाला देखते हैं अपन, चलिए। तो हम इसको मिटा रहे हैं। तो हमने इसको किस तरीके से सिद्ध किया कि हमने इसको इक्वल लेकर चला। ठीक है, इक्वल लेकर चला और फिर हमको ये नतीजा मिला। तो वहां से पता चला कि हाँ ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल रहा है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिल रहा है, इसका मतलब वो सदैव जो है वो क्या होगा, एक्स और वाई के जो चिन्ह है वो हमेशा एक जैसे रहेंगे। ठीक है, अलग अलग चिन्ह के वो हो ही नहीं सकते। अलग अलग चिन्ह के होने पर वो उनका गुणा जो है वो लेस देन जीरो हो जाएगा, जबकि अपने को तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिला है ना, इसलिए हम ऐसी बात बोल रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपन आगे बढ़ते हैं, चौथा देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स माइनस, है ना भाई, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई का मॉड इज लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये अपने को सिद्ध करना है दोस्तों। ठीक है, अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे, चलिए देखते हैं दोस्तों। क्या हम मॉड एक्स कैसे लिख सकते हैं? क्या मॉड एक्स माइनस वाई प्लस वाई, मतलब मैंने क्या किया, y को घटाया और y को जोड़ दिया, तो कोई फर्क इससे नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले लाइन में अब देखिए, या इसी लाइन में मैं ये काम कर देता हूँ। देखो दोस्तों, मॉड ऑफ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड y। ठीक है, तो आप x के स्थान पर x माइनस वाई को देखो और y की जगह तो y को देखो। जैसे ये टूट सकता है इस तरीके से, तो वैसे ही अगर मैं इसको तोड़ूं तो इस लेस देन इक्वल्स टू क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस वाई प्लस मॉड y। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस मॉड वाई, और इसको इधर पलटा लीजिए। तो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ऐसा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको आप दे दो इक्वेशन इनइक्वालिटी नंबर वन। ठीक है, इनइक्वालिटी नंबर वन दे दो आप इसको। अभी आप यहाँ पे क्या करो बताऊं, अभी आप यहाँ पे एक्स और वाई की अदला बदली करो, इंटरचेंजिंग एक्स एंड वाई। ठीक है, एक्स और वाई को क्या करने पर, इंटरचेंज करने पर, अदला बदली। तो चलिए जहां जहां एक्स दिख रहा है वहां वहां वाई, जहां जहां वाई दिख रहा है वहां वहां एक्स। तो ये वाई एक्स दिख रहा है, इसको वाई रख दो, ये वाई दिख रहा है, इसको एक्स रख दो। अभी क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको अपन पलट देंगे तो क्या होगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा।
मैं इसको पलट के लिख रहा हूँ तो माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, इस तरीके से, ठीक है। और ये दोस्तों मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स को आप मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप कहेंगे सर ये कैसे लिख पाए अपन, ये भी बता दीजिए। तो ध्यान से देखिए, आप इधर देखिएगा, मॉड ऑफ वाई माइनस एक्स, उसको आप माइनस करके मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई लिख सकते हो क्या? भैया अपन सीधी सी बात है, पलटेंगे तो माइनस कॉमन निकलेगा। आपको यकीन नहीं है तो आप माइनस के अंदर गुणा करके देख लो, ये माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वाई यानी कि इतना ही आएगा। फिर आप इसमें ये वाला सूत्र लगा लो ना, मॉड एक्स इक्वल क्या होता है, मॉड एक्स इक्वल मॉड ऑफ माइनस एक्स, यानी कि मॉड ऑफ माइनस इतना इज इक्वल टू मॉड ऑफ इतना। तो ये हो गया ना, देखो दोनों बराबर, तो इस तरीके से ये बराबर हो गया। चलिए अब इसको इनइक्वालिटी नंबर 2 दे देते हैं। अब इसको 1 को देखो और 2 को देखो, तो ये सेम है। अब यही चीज इससे बढ़िया बराबर है और यही चीज इसके नेगेटिव से भी बढ़िया बराबर है। देखो चीज वही लिखी है, बस ये प्लस में है, ये माइनस में है। देखो सेम टू सेम है, बस माइनस है यहाँ पे और ये सेम है। तो ऐसी स्थिति में हम बाय 1 एंड 2 क्या लिखने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। जब यही चीज इस चीज से बढ़िया बराबर है और यही चीज इसके नेगेटिव से भी बढ़िया बराबर है, तो ऐसी स्थिति में यही चीज दोनों के मैक्सिमम से भी, अब दोनों में कौन बड़ा है ये हमको नहीं पता, तो हम लिखेंगे दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उससे भी ये वाली चीज क्या होगी, बढ़िया बराबर होगी। तो इस टाइप से जब आपको मिले ना दोस्तों कि एक ही चीज दूसरी चीज के प्लस वाले से भी और माइनस वाले से भी अगर बढ़िया बराबर है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ऐसा, और इसको लिख देंगे माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ऐसा। उन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा उससे भी ये वाली चीज क्या होगी, बढ़िया बराबर होगी। और ये वाली चीज आपको ले जाती है सीधे इसके परिभाषा की तरफ कि मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स को अपन बोलते हैं मॉड ऑफ एक्स। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई। देखो अभी एक्स के स्थान पर आपको क्या नजर आ रहा है, मॉड एक्स माइनस मॉड वाई नजर आ रहा है। एग्जैक्ट आप इस डेफिनेशन से चेक कर लो, जैसे यहाँ एक्स माइनस एक्स है वैसे इतना माइनस इतना है और उसका मैक्सिमम है, तो ये मॉड ऑफ इतना हो जाएगा और इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स माइनस वाई। और इस तरीके से आपका ये चौथा वाला इनइक्वालिटी भी क्या हो गया, सिद्ध हो गया दोस्तों। तो कितना सरल है दोस्तों, आप बताइए, बहुत सरल है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप लोग एक और पॉइंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई है, ठीक है, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस वाई को मैं अंदर ऐसे करके लिख लिया, ठीक है, माइनस चिन्ह को अलग बैठा लिया। अब इसमें आप ये वाला प्रॉपर्टी लगाइए, यही वाला मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई रहता है तो इस लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ माइनस वाई, क्योंकि देखो y के स्थान पर यहाँ पे माइनस वाई नजर आ रहा है, तो इस तरीके से हो जाएगा। परंतु आपको पता है कि मॉड ऑफ माइनस वाई आखिर मॉड वाई हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, ठीक है ना। मॉड ऑफ माइनस वाई वापस मॉड वाई हो गया, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये वाली प्रॉपर्टी भी सदैव याद रखनी है दोस्तों, काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलिए तो इतनी चीजें आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे थ्योरम्स सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा दोस्तों, और मेरे तरफ से जितना हो सका मैंने आपको उतना भरपूर प्रयास किया ये सारी चीजें समझाने का। फिर भी यदि हो सकता है कहीं मेरे से कुछ छूट गया हो या कुछ त्रुटि हो गई हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं उसको इम्प्रूव कर सकूं और आगे आपके लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे एक से बढ़कर एक नॉलेजेबल वीडियोस लाता रहूं, ताकि आपकी स्टडी जो है वो बहुत अच्छे से हो सके दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। किसी भी प्रकार के डाउट हो तो जरूर बताइएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।